Hello बच्चों, let's see the question. Here the question says how does lateral displacement vary with wavelength? क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है लेटरल डिस्प्लेसमेंट वेवलेंथ के साथ कैसे वेरी करती है. सो यहाँ पर हमारे पास की कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है. की कॉन्सेप्ट है हमारे पास लेटरल डिस्प्लेसमेंट. क्या है? लेटरल डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट. सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है. ये हम एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे. मान लेते हैं ये है हमारे पास एक ग्लास स्लैब. क्या है? दिस इज अ ग्लास स्लैब जिसकी थिकनेस है हमारे पास t, और इस ग्लास स्लैब के एक सरफेस के ऊपर एक लाइट इंसिडेंट की गई है. राइट, ये लाइट इंसिडेंट की गई. इसके बीच में, इस इंसिडेंट लाइट और नॉर्मल के बीच में एंगल क्या बना? एंगल ऑफ इंसिडेंस. अब क्योंकि ये एक रेयर टू डेंसर मीडियम जा रही है, ऊपर वाली एयर है, नीचे वाला ये ग्लास स्लैब है. राइट, ये ग्लास स्लैब है, तो ये हमारा डेंसर मीडियम हुआ और एयर जो है वो हमारा रेयरर मीडियम हुआ. क्या हुआ? ये हमारा रेयरर मीडियम हुआ. यहाँ से जो लाइट है वो नॉर्मल की तरफ बेंड करी, तो ये जो एंगल बन रहा है इस रिफ्रेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में, ये है हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अब क्या हुआ? अब लाइट स्ट्राइक कर रही है दोबारा दूसरे इंटरफेस को. अब ये मूव कर रही है फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, सो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो यहाँ पर ये जो हमारे पास इस इमर्जेंट रे, इसको क्या बोलते हैं? ये है हमारे पास इमर्जेंट रे. तो इस इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बना उसको हमने बोला इमर्जेंट एंगल. यहाँ पर ये जो हमारे पास इंसिडेंट रे, अगर ये अनडिविएटेड पास करती है तो कुछ इस तरीके से पास करती, और ये हमारे पास इमर्जेंट रे. तो इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना, d, इसको हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट. So the perpendicular distance between the incident ray and the emergent ray is known as lateral displacement. The perpendicular distance between the incident and emergent या फिर emergent ray is known as lateral displacement. अगर हम यहाँ देखें, अगर हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम है तो यहाँ पर हमको डायरेक्ट दिख रहा है डायग्राम के थ्रू कि हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा. और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम कब होगा? जब हमारा इस ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा. अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करता है. किसके ऊपर डिपेंड करता है? वेवलेंथ के ऊपर. सो refractive index is wavelength dependent. Refractive index is wavelength dependent और ये inversely proportional to wavelength होता है. मतलब अगर wavelength कम हुई, refractive index ज्यादा होगा. refractive index ज्यादा होगा तो angle of refraction कम होगा. angle of refraction कम होगा तो हमारा जो है lateral displacement वो ज्यादा होगी. lateral displacement जो है वो वेवलेंथ के डिक्रीज के साथ इंक्रीज करती है. अगर वेवलेंथ डिक्रीज हुई, अगर वेवलेंथ डिक्रीज हुई तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज हुआ. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज हुआ तो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम हुआ. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम हुआ तो हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेस. लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ गया. मतलब कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वेवलेंथ के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल. लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल displacement is inversely proportional to wavelength. Inversely proportional to wavelength. So, hope you understood it well. Best of luck and thank you.